नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज इस मंच में हम बहुत गंभीर चर्चा करना चाहते हैं जिससे देश ही नहीं पूरी मानवता त्रस्त है आतंकवाद से। आखिर आतंक का ये जघन्य कांड क्यों किया जा रहा है और इस पे अंकुश कैसा लगा। इसी 28 जून को दिन के दोपहर 3 बजे के करीब राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में एक दर्जी कन्हैया लाल के यहाँ 2 युवक आए। उन्होंने कहा कि भाई क्या झावा पाजामा, जो मुस्लिम अधिकांश पहनते हैं, झावा पाजामा आप बनाओगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। छोटी सी दुकान थी, 2 कर्मचारी भी थे। दुकान में इतनी जगह नहीं थी तो कर्मचारी बाहर में थे, शायद शीशे का दरवाज़ा लगा था। राजकुमार शर्मा और ईश्वर कौर। कुछ देर बाद कपड़े दिखाने के बाद में जब वहाँ चिल्लाने की आवाज़ आई तो अंदर गई तो ईश्वर और राजकुमार ने देखा कि वो दोनों मारे वो परेशान हो गए, दंग हो गए, हतप्रभ हो गए, स्तब्ध हो गए। लोग भाग गए इधर उधर। ईश्वर उसे बचाने पे लगा पर ईश्वर को भी गंभीर चोटें आई। पर जो कन्हैया लाल थे, नौजवान थे, उन पे निर्ममता से मारा गया था तलवारों से। और उसके बाद उसके साथ वीडियो भी बनाया। सबसे बड़ी समस्या ये है कितने घृणित आतंक और जघन्य अपराधी थे, हैवानियत थे कि उन्होंने वीडियो भी बनाया उस चीज़ का। और वीडियो बनाया, कहा कन्हैया लाल से जब उस पे मारपीट करने लगे तो कन्हैया लाल ने क्या बात है, क्यों करो? कहता तुम्हें जीने का हक नहीं। 2 आतंकी जो गोम्स मोहम्मद और रियाज जब्बार, 2 आतंकी थे जो उन्होंने कहा तुम्हें जीने का हक नहीं, तुमने हमारे पैगंबर साहब के खिलाफ शान में गुस्ताखी की, इसलिए तुम्हारा हम सर तन से जुदा करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने कई बार की, 40-50 बार, 26 बार किए, जिसमें 10 गर्दन पे गहरे घायल। इतना विभत्स सीन था कि लोग भाग गए थे। और उसके बाद बहुत गंभीर रूप से घायल में ईश्वर बचाए। पर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया कि ये जो पैगंबर की शान में जो आप इन्होंने गुस्ताखी की, उसका हमने ये दंड दिया और प्रधानमंत्री को भी ये दंड देंगे। अपनी तलवारें दिखा के ये वीडियो बनाया जिससे दहशत फैल गई। अब जब 3-3:30 बजे के करीब उस कन्हैया लाल, दर्जी कन्हैया लाल के बेटे को, जो उनका नज़दीकी में उसकी दूसरी दुकान थी, यश तेली था, 20 साल का लड़का, वो तो अपनी दुकान में, उसे बताया, उसके पड़ोस बताया कि तुम्हारे पिताजी के साथ कुछ हादसा हो गया। तो वो गया वहाँ, तब उसने FIR जो दर्ज की, किस ढंग से मेरे पिताजी को मारा गया। और ये जो पूरा प्रकरण है ये तब हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद का ये प्रकरण चल रहा था पूरे देश में कि मुगलों ने इस देश पे हमला किया, बाहरी आतंकियों ने,
और उन्होंने इस देश पर कब्जा करने के बाद इस देश की आस्था के मंदिरों में रोंदने का काम किया। उनमें राम जन्मभूमि के बाद ज्ञानवापी जो मस्जिद काशी की है, भगवान शिव की पावन नगरी, और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, यहाँ पे ईदगाह मनाते हैं। ये आरोप है, इसका तथ्यान्वेष किए जा रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पे सर्वे किया जा रहा है। तो उस पर जो बवाल हो रहा था, उस पर एक बहस चल रही थी, कुछ न्यायालय ने जो दिया, उसके बाद बहस टीवी चैनलों ने अपनी टीआरपी की बढ़ाने के लिए तमाम बहसें करी। कुछ मुस्लिम पक्ष बुला देते हैं, कुछ हिंदू पक्ष बुला देते हैं, कुछ बीजेपी के बुला देते हैं, कुछ सपा और कांग्रेस इत्यादि दलों के लोगों को बुला के कुछ तीखी बहसें करते हैं। और उनका ये बहस हो रही, तो बहस में भगवान शिव पे जो जिस प्रकार से वहाँ सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ पे वजू कर हाथ, जहाँ पे कूला और ये हाथ धोने के लिए वजू करते हैं ईद, उसके नीचे जो वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है, और उसे कह रहे शिवलिंग नहीं है, कह रहे वो फुवारा है। अरे तुमने हमारे शिवलिंग का इतना अपमान कर दिया, उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हो। भगवान कृष्ण के, भगवान शिव के, भगवान आदिनाथ के, राम के चीज़ों को निरंतर अपमान किया। तुम्हें इतना नहीं कि माना कि बाबर भारत का नहीं है, पर तुम बाबर को अपना आदर्श मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? ये तो भारत सरकार के निकम्मेपन के कारण इस प्रकार का कृत्य। अंग्रेजों से मुक्ति के बाद इस देश में इस प्रकार के जो विवादस्थ जगह थी, जब धार्मिक आधार पर विभाजन हो गया था, इस प्रकार देश के स्वाभिमान को जगाने के लिए जितने ये बाहरी आतंकियों ने, आक्रांताओं ने जो भी भारत के धार्मिक स्थलों का, ऐतिहासिक स्थलों का, जो भारत के सम्मान को मिटाने का काम किया, तो उसे दूर किया जाना चाहिए था भूल। और लोगों को ये समझाना चाहिए था ये आतंकी, ये हमलावर किसी हमारे भारतीय नहीं है, अब तो ये विदेशी थे, ये कब्जा। अब दुर्भाग्य ये हुआ कि अज्ञानता के कारण, कट्टरपंथ को हवा देने के कारण, वो इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा देने के कारण लोग का, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा वर्ग बाबर को, अकबर को और औरंगजेब को अपने से जुड़ा हुआ मानता है, जबकि ये नहीं है। सब भारतीय, हिंदू हो या मुसलमान, सब भारतीय वंशज हैं। ये विदेशी आक्रांत आए, चंद हजारों आए, वो आके वो चले गए। उनको हम अपना मानते हैं, जिन्होंने हमारे देश को लूटा और काटा। तो उनसे नहीं जोड़ना चाहिए था, ये काम सरकार का करना चाहिए था। देश के रहनुमाओं को, शिक्षा जगत को और देश के बुद्धिजीवियों को ये जनता में बताना, जनता को शिक्षित, और जनता को जब गुमराह करके कट्टरपंथी तत्व इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा देकर उनको इस प्रकार से गुमराह करेंगे, जब इतना बड़ा झटका देश के विभाजन का लग गया और उसके पूरा देश और विश्व स्तब्ध है। स्वीडन और फ्रांस में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जिस प्रकार की इस प्रकार की तालिबानी मानसिकता की जो हत्याएं, निर्मम हत्याएं जो अफगानिस्तान में दिखाई देती, पाकिस्तान में दिखाई देती थी, सीरिया में दिखाई देती थी, लीबिया और कई अन्य देशों में दिखाई देती थी, उस प्रकार की घटनाएं भारत में होने लगी। यहाँ पे किसी का हजारों की भीड़ कि ये कहे कि सर तन से जुदा होंगे और उन पे कोई अंकुश नहीं लगा पाई सरकारें। ऐसे लोगों को इजाज़त ही किस प्रकार से दी जाए सड़कों पे उतरने की? इस पर गंभीर चिंतन मंथन होना चाहिए था, पर ऐसा चिंतन मंथन देश की किसी प्रकार की सरकारों ने नहीं किया। और पूरा उदयपुर में जो कन्हैया लाल कांड हुआ, उसे पूरा देश उसमें ये कहा गया कि कन्हैया लाल ने जो एक टीवी चैनल पे जो बहस चल रही थी, उसमें मुस्लिम पक्षकार ने
हिंदुओं के देवताओं का जो मजाक उड़ाते हुए कहा, जब उसका मजाक उड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उसने कुरान और मोहम्मद साहब के बारे में कोई तथ्य बताया, जो तथ्य जाकिर नायक से लेकर तमाम लोग बताते हैं उसको बताया। तो उन्होंने इस प्रकार से भड़काया गया कुछ खबरिया चैनलों ने कि ये इस्लाम का अपमान कर दिया, और हजारों की संख्या में लोग उमड़े, कहीं हिंसक घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करके इनको रोक दिया, परंतु अन्य स्थानों पर ये काम, तो यही काम इनकी जो वो थी नुपुर शर्मा के खिलाफ, ये है कि तन से जुदा करने का जिहादी नारा लगाया गया। सरकार और तमाम प्रकार के मौलवी और जो राजनीति करते हैं धार्मिक सौहार्द की, उन्होंने इस प्रकार के नारों को भारत में लगाने वालों को फटकार नहीं दी, कानून ने दंड नहीं दिया, उनका मनोबल बढ़ा। अरब जगत ने भी केवल ये कहा कि मोहम्मद साहब के खिलाफ इस पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे भारतीय आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ विदेशी आक्रांताओं ने किया था, जबकि इस्लाम में ये चीज़ का वर्जित है कि ज़बरदस्ती किसी की जगह पर कब्जा करके मस्जिद बनाना नापाक माना जाता है, खुदा की इबादत के काबिल नहीं माना जाता है। फिर भी जबरन उसके लिए अपने सम्मान का प्रतीक बन के उसे बिल्कुल उसे मर मिटने के लिए तैयार। आखिर ऐसी मानसिकता इस देश में कैसी हुई? जब नुपुर शर्मा के खिलाफ इस प्रकार का काम हुआ कि सर तन से जुदा करेंगे, मार दे जाएंगे, ये कर देंगे, तो भारत के किसी मौलवी ने इस प्रकार का काम, उस पर ये सच्चाई कहने की तो ना अरब जगत के किसी मौलवी ने कहा, केवल एक साहस किया तो पाकिस्तान के मौलवी ने उनको नमन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में किसी दूसरे की मजहब को, किसी की आस्था को अपमानित करने की इजाज़त नहीं देता है। मैंने वो बहस देखी, उस बहस में मुख्य गुनाहगार वो मुस्लिम व्यक्ति है जिसने हिंदुओं की आस्था को, नुपुर शर्मा की आस्था का अपमान किया। उससे उत्तेजित होकर उस नुपुर शर्मा ने ये शब्द कहे, भले ही वो नहीं कहना चाहिए किसी, सत्यम बुरियात प्रियम न बुरिया सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय लगता है, जिससे किसी की भावनाएं होती है, वो हमारे शास्त्रों में भी कहा कि इस प्रकार के विवाद की चीज़ों को उछालो नहीं। परंतु जब हमारी आस्थाओं को रोंदने का काम करने वाले लोग केवल अपनी आस्था की बात करें, जब तुम अपने सम्मान की बात करोगे, अपने हक की बात करोगे और दूसरे की इच्छाओं का अपमान करोगे, अगर ये सोचो यही काम अगर हिंदू समाज करता तो आपको कैसे लगता है? गलत। हिंदू हो या मुसलमान, भारतीय जनमानस एक है, किसी के भी सम्मान पे कहीं ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। परंतु ये हुआ कैसे? जब कन्हैया लाल दर्जी ने वो नुपुर शर्मा के पक्ष में अपना एक पोस्ट किया तो उसके खिलाफ वहाँ की लोकल पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने शिकायत की। लोकल पुलिस ने उसे थाने में ले गए, इस प्रकार से समझौता कराया और वो पोस्ट डिलीट कराई। वो 6 दिन से वो अपनी दुकान नहीं खोली, 7वें दिन जैसे ही खोला तो इस प्रकार का वो हादसा हो गया। 17 तारीख को जो ये रियाज जब्बार और कौस मोहम्मद है जिन्होंने हत्या की और जघन्य कांड का खुद साक्षी बन के वीडियो अपने कृत्य का बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जैसे मानवता का बहुत बड़ा हो, उन्होंने रिलेट कर दिया। अब कोई ये भी नहीं कह सकते ये निर्दोष है, इनकी भावनाएं हैं।
वो उनका पीछे क्या है? आखिर इतना जघन्य कांड करने के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं, अभी तो अपनी बहादुरी समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि इस्लाम जो इस कांड के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, इस्लाम शांति का मजहब है, वो भाईचारा सिखाता है। इस प्रकार की अगर उन्होंने इस्लाम के का गहन अध्ययन किया होता तो वो इस प्रकार का कृत्य कभी नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ भारत के बहुसंख्यक समाज गुस्से में है, तमाम लोग ये गुस्से में हैं कि भारत में इस प्रकार का क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे प्रबुद्ध मुस्लिम विद्वान और भारत के एक अच्छे प्रशासक, केरल के राजदूत राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक जनसत्ता में अपना इस पर टिप्पणी दी थी, वीडियो दिया था। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए सबसे बड़े गुनाहगार वो मौलाना हैं और वो मदरसे हैं जो इस प्रकार के सर तन से जुदा करने की बातें नौजवानों को, नौनिहालों को, आम जनता को सिखाते हैं, उन्हें भड़काते हैं, उनके जज्बातों से खिलवाड़ करके देश और मानवता का अमन चैन बर्बाद करते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन पे अंकुश लगना चाहिए। अगर इस प्रवृत्ति को, आपराधिक प्रवृत्ति के मूल पर ही अंकुश नहीं लगेगा तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे अफ्रीका के देश में हो, चाहे यूरोप के देश में हो, ये प्रवृत्ति का जो मूल है, जब तक शिक्षा इसका मूल कारण है। अभी कुछ साल पहले यहाँ जेएनयू में लगने वाले एक नारे पे लोग देश के तमाम रहनुमाएं तिल में लाए कि भारत तेरे टुकड़े हो हजार, या भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे थे। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है भारतीय विश्वविद्यालयों, भारतीय शिक्षा में नौनिहालों को, भारत के जनमानस को भारतीय मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। इस देश में शिक्षा दी जाती है वही अंग्रेजों की लाड़ मकाले की, जिसने भारतीय संस्कृति को तहस नहस करके भारत को वही लुटेरी शिक्षा व्यवस्था दी, जो केवल लूटो और राज करो वाली जो शिक्षा थी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 से लेकर अब तक जो चल रही है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, देश में चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो या तीसरे मोर्चे की सरकारें रही हो, ये सरकारें रही हो भारतीय जनता पार्टी की संघ पोषित, भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक संघ पोषित अटल और मोदी की सरकार है, परंतु वो अंग्रेजी का कलंक इस देश में अभी तक भी अंग्रेजी की गुलामी चल रही है। देश का नाम तक 75 साल तक ये देश के शासक नहीं दी गए। उन्हें इस चीज की शुद्ध नहीं है हमारा इतिहास कैसे शुद्ध किया जाए। अब धीरे धीरे मोदी सरकार में ये इतिहास को ठीक करने का काम है, परंतु जो त्रिभाषा फार्मूला का जो इनकी नई शिक्षा नीति है, उसमें भी केवल जब तक हमारे देश में शिक्षा, रोजगार, न्याय, सम्मान और शासन भारतीय भाषाओं में नहीं मिलेगा, तब तक देश न आज़ाद हो सकता है, यहाँ न लोकशाही स्थापित हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ शिक्षा जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटी गई है। किसको इंग्लिश मीडियम का चल रहा है जी,
दुकानें बना दी गई, लूट का अड्डा बना दिया गया, जबकि शिक्षा जो होनी चाहिए थी देश की संतति को, देश की भावी पीढ़ियों को, देश की वर्तमान चीज को मजबूत बनाने, शिक्षा और चिकित्सा, ये सरकारी को नहीं, इसमें बाजारीकरण नहीं होना चाहिए था। ये लूट का जो धंधा चल रहा है, किताबों के नाम पे, डोनेशन के नाम पे लाखों तनख्वाह ले रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, पर शिक्षा के नाम पे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। कौन है गुनाहगार इस चीज का? कोई मदरसों में गरीब के बच्चे मदरसों में पढ़े और अमीर लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़े, ये नहीं चलेगा सरकारी कर्मचारी। इसी कारण ये जो मदरसों में इस प्रकार के क्या पढ़ाया जा रहा है उसका कोई देखने की फुर्सत नहीं है, केवल पैसे चाहिए सबको। कौन घुसपैठिया इस देश में इतना आ गया? 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या आदि तमाम घुसपैठिया आ गए जो घुसपैठ करके राष्ट्रांतरण करने के लिए लगे हैं। धर्मांतरण की अलग गिरोह लगे हुए हैं जो करोड़ों पेट्रोल डॉलर और ये पैसे यहाँ बिठाकर इस देश की मूल संस्कृति सनातन धर्म को जमींदोज करके भारत पे अपना शिकंजा कसना चाहता है। क्या भारत की सरकारें इस पर अंकुश लगाने के लिए तैयार हैं? भारत की आस्था और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ गो माता, उसका निर्मम हत्या की जाती है। कसाई खाने खोले जाते हैं विदेशों को मांस खिलाने के लिए, केवल 2 टके के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले आखिर राष्ट्र के हितों के प्रति कब सजग होंगे? तो ये जो कातिल थे कन्हैया लाल भारतीय सपूत की, जिसने सत्य के साथ कहने के लिए हिम्मत रखी थी, जिसको गहलोत की सरकार, बेशर्म सरकार सुरक्षा देने में जब उन्होंने कहा कि मेरे जीवन पे खतरा है, तो गहलोत सरकार ने उसको सुरक्षा तक नहीं दी। उस पुलिस अधीक्षक को, वहाँ के एसएचओ एसपी को तुरंत निलंबित करके उसके जो पीएफ उनके परिवार को देना चाहिए, उन्हें जेल में भेजना चाहिए हत्या के आरोप में। गहलोत सरकार से लेकर तमाम सरकारें जो अंध तुष्टिकरण के कारण देश में इस प्रकार के कट्टरपंथी तत्वों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उन पे की राजनीति पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसी पार्टियों को देश में सर उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बात है, अब ये बताया जा रहा है, अब जब वो पकड़ा गया 4 घंटे बाद, गोम्स और मोहम्मद और रियाज जब्बार अत्तारी, तो इसका इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि इसकी जड़ भी उसी भारत विरोधी, मानवता विरोधी पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन दावत इस्लामी, जिसके प्रमुख हैं मोहम्मद मौलाना इलियास अतारी, जिसके 194 देशों में ये बरेली तंजीम से भले ही वो अपने आप को अलग बताते हैं, फिरके से अलग बताते हैं, परंतु ये मज़ारों और मदरसों के जाल बिछाते हैं तबलीगी लिंग की तरह। तबलीगी लिंग की तरह ये भी दीन की शिक्षा देने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए ये तमाम काम करते हैं और इसका 194 देशों में मौजूद है। और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ये लोग जुलूस निकालते हैं, उनके प्रति लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप मोहम्मद साहब की इस धर्म को अपनाइए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
जो इसका ये इतिहास है कि कुछ कह रहे हैं ऑनलाइन से ये शिक्षा ग्रहण की, कुछ कह रहे हैं इनमें से एक जो है पाकिस्तान गया था। अरे भाई साहब, पाकिस्तान गए थे, अमेरिका की सरकार तो इतनी सजग हुई है। जो अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद उन्होंने टैग लगा दिए थे संदिग्ध लोगों के कि इनकी गतिविधियां, कौन पाकिस्तान जा रहा है, कौन कहीं जा रहा है। भारत सरकार को, उनकी एजेंसियों को, राज्य सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल अपनी कुर्सी चाहिए। कोई कनाडा में बैठ के भारत के खिलाफ इतनी आवाज उठाए, षड्यंत्र करे, और भारत की एजेंसियां इजराइल से प्रेरणा लेकर क्या उन पे सबक नहीं सिखा सकती है। परंतु निर्देश कौन देगा? इच्छा शक्ति शासकों की न हो। हमारे इस वैज्ञानिकों को किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई, वह हमारी एजेंसियां मूक रही। देश को कमजोर करने के लिए किस प्रकार की ताकतें देश में अपना शिकंजा गाड़े हुए, कौन इन पे अंकुश लगेगा? भारत की मूल्यों के से हमारी नौनिहालों को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को वंचित किया गया। सबसे पहला काम होना चाहिए कि चाहे कि इस देश में न कोई अल्पसंख्यक है न बहुसंख्यक है, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। ये धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर ये देश को कमजोर करने वाले विभाजनों को दूर करके भारतीय बनने के लिए, भारत की शिक्षा देने के लिए काम करें। आपकी आस्था की बात है, आप अपने घर में करिए। अगर जो इस प्रकार के धार्मिक स्थल आतंक फैलाने का काम करते हैं, उन आतंकी स्थलों पर अंकुश लगाने का काम सरकार का होना चाहिए था। परंतु कुर्सी के मोह में इस प्रकार के कड़े कदम उठाना देश की सरकारों की बसों से दूर है। कौन होगा जो देश की इस प्रकार की आस्था को, देश की समरसता को, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा? देश का वातावरण अशांत होगा तो इस देश के जितने भी रहने वाले हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो, सबका जीवन अशांत होगा। अगर देश खुशहाल होगा, अमन चैन होगा, तो सबका जीवन खुशहाल होगा। इस देश में सबसे बड़ी धरोहर होती थी कि यहाँ का तमाम बहुसंख्यक समाज जो सबको हित में काम करना सीखा था, उसी की आस्था पर चोट पहुँचाने की निर्ममता से काम किया जा रहा है। आखिर उसे चिंता होने स्वाभाविक है कि इतना संख्या में होने के बावजूद जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जा रही है, उनको बंगाल से लेकर, कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर कई प्रकार के क्षेत्रों में, कई राज्यों में उनके साथ दोहरे नागरिक से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है, तो उनका चिंता होना स्वाभाविक है। जब देश का विभाजन ही धार्मिक आधार पर हो चुका था, तो देश के हुक्मरानों को भविष्य में इस प्रकार के नापाक शक्तियों को सर न उठाए उसका प्रबंध करने का दायित्व भी उन्हीं ताकतों का था जिन्होंने देश की सत्ता की बागडोर संभाली है। उसी समय इस प्रकार का लगा देते हैं कि जिन तत्वों ने विभाजन में भाग लिया उनके संगठनों पर बैन लगाते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टियां, उस नाम से मुस्लिम लीग के नाम से कोई पार्टी भारत में आगे पीछे कोई शब्द बदल के और बीच में उस चीज़ का एहसास करे, उस पार्टी का नाम ही भारत में राजनीति पे दखल नहीं होना चाहिए। न्यायालय हो या पत्रकारिता या राजनीति, विधायिका, राष्ट्र के हितों के प्रति, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। वो केवल ये बैठ के यहाँ पे प्रपंच नहीं करा। अगर राष्ट्र मजबूत होगा तभी देश खुशहाल होगा, नहीं तो आज इस अफगानिस्तान से लेकर ये देश अभी रूस के साथ जो हम युद्ध हो रहा है, क्या बर्बादी है, किस प्रकार के कुशासक पैदा हो गए। तो ये सीरिया की क्या बदहाली कर दी। ईरान से लेकर लीबिया कितना खुशहाल चल रहा था,
आम लोग किस प्रकार के खुश थे, व्यवस्थाएं उनके हितों की रक्षा कर रही थी, पर अंतर्राष्ट्रीय डकैतों ने उनकी तमाम इच्छाएं ध्वस्त कर दी। तो इसलिए ये सबसे पहले ये होना चाहिए कि जब तक इस मानसिकता को खत्म करने के लिए अंकुश नहीं लगाया जाएगा, सारे बच्चों को भारतीय मूल्यों की शिक्षा, जियो और जीने दे की शिक्षा नहीं सिखाई जाएगी। किसी भी बच्चे को यहाँ पर फरीका परस्ती, कट्टरपंथ बचपन में कहीं सपने में भी नहीं सिखाना चाहिए। तो क्या कारण है कि इस प्रकार के लोगों को शिक्षा के स्थानों पर ये सिखाया जाए? केरल के राज्यपाल ने जो कहा उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता तभी तक है जब देश की अखंडता से वो खंडित न करे, जब वो देश के हित में सहायक हो। जो भी व्यक्ति और देश, समाज, संप्रदाय अगर देश की एकता और अखंडता में बाधक होगा, उस पर अंकुश लगाना देश के शासकों का पहला कर्तव्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। और न्याय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत 6 महीने के अंदर उस अपराधी को सजाए मौत, चौराहे पे मौत, सजाए मौत मिलनी चाहिए तमाम। और जो इस प्रकार से व्यभिचारियों को सर्वोच्च न्यायालय में कई साल हो गए, ये नजफगढ़ की दामनी के अपराधियों को हाई कोर्ट ने, उन्हें उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी, पर सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक 4-5 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे जघन्य अपराधियों को एक पल भी जीने का हक नहीं है। आखिर गरीब के लिए इस देश में कानून के दरवाजे इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं? देश के हुक्मरानों को और देश की व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को अपने दायित्व के प्रति क्यों बोध नहीं होता? ये चीज़ें समझनी चाहिए। और इसी साथ हम आशा करते हैं तमाम इस प्रकार की नफरत की दीवारों को बनाने से बेहतर है इस देश में अमन चैन का बाग लगाया जाए। ये देश तभी खुशहाल हो सकता है जब यहाँ पे शिक्षा भारतीय मूल्यों की पढ़ाई जाए। ये नफरत की शिक्षा, ये सर तन से जुदा करने की जहर पर अंकुश लगाना व्यवस्था का पहला दायित्व है। और जो राजनीतिक पार्टियां, जो संप्रदाय और जो इसमें अवरोधक बनता है, उन पर कड़ा अंकुश लगाने का काम देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने वाली संस्थानों का है। और तब चाहे न्यायपालिका हो या कार्यपालिका या विधायिका, यह समाचार जगत, देश की एकता और अखंडता से ऊपर कोई नहीं है। जब देश अखंड रहेगा तभी हम सब आगे रहेंगे। जय भारत।